जब तक दम में दम था, जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे। जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे। और दम निकल गया, दम निकल गया तो ज़मीन ने दबा दिया। जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे। जब दम निकल गया तो ज़मीन ने दबा दिया, ज़मीन ने दबा दिया। आदमी की ऐसी हालत है कि जब तक दम होता है तो किसी से भी टकराने को तैयार होता है, किसी को भी क्रोध में आदमी मारने को तैयार होता है या मरने को तैयार होता है, और मान में जिलाना चाहता है और जीना चाहता है। क्रोध में आदमी मारना चाहता है या मरना चाहता है, और अहंकार में आदमी जीना चाहता है और जिलाना चाहता है। आपने देखा होगा जिससे दुश्मनी होती है उसको हम मारना चाहते हैं या मरना चाहते हैं। अधिकांश लोग कहते हैं हम जीवन से ऊब गए इसलिए मर गए, मरना चाहते हैं। मैं कहती हूँ तुम जीवन से ऊबे नहीं, तुमने जीवन से ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी, तुमने जीवन से ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी, जीवन में ज़्यादा शर्त रख दी थी, जीवन में ज़्यादा चाहता तुमने कि ये मिले, इतने नंबर आए, ऐसी पत्नी मिले, ऐसा पति मिले, ऐसा मकान मिले, ऐसी नौकरी मिले, और नहीं मिली तो मर गए। मिल जाती तो तुम जीना चाहते थे, सशर्त जीना चाहते थे। लेकिन धर्मात्मा ऐसा नहीं जीना चाहता है। धर्मात्मा तो उस फूल की भांति होता है जो जीता है तो भी खुशबू देता है और मर जाता है तो भी अपनी सुगंध देता है। हरा होता तब भी काम आता है और सूख जाता है तो भी गुलाब जल के काम आता है, ठंडाई में काम आता है। लेकिन आग जलती है तब भी जलाती है और बुझ जाती है तब भी कालिक दे जाती है। कलंकी आदमी का जीवन ऐसा ही होता है, जीता है तब भी लोगों को जलाता है और मर जाता है तब भी दाह छोड़ जाता है। हम अपने आप से देखें, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। मानी मानी मर गए, रहा ना इनका वंश, और तीनों कुनबे देख लो, रावण कौरव कंस। कंस ने क्या किया था? उस दिन के बच्चे मरवा दिए सारे, क्योंकि मेरा दुश्मन जिंदा नहीं रहना चाहिए। अरे दुश्मनी को मिटा देता तो परमात्मा बन जाता। दुश्मन को मिटाने में शक्ति लगा दी। हम और आप भी आज यही कर रहे हैं, दुश्मन को मिटा रहे हैं। काश दुश्मनी को मिटा देते हैं, क्योंकि हम दुश्मन को मिटाएंगे तो दुश्मन फिर जी उठेगा। कहते हैं मारना है किसी को मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, और क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, आप किसी के साथ उपकार करते हैं, वो भले आपको नज़रअंदाज कर दे, लेकिन उसका मन बार बार कहता है कि नहीं वो अच्छे व्यक्ति हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो। तुम अपने अंदर ऐसी कुव्वत पैदा करो, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। देखा, जिंदगी भर रावण अहंकार में जिया, अंत में क्या हुआ? रावण ने भी धन खर्च किया और भरत चक्रवर्ती ने भी धन खर्च किया। रावण भी कुछ बना के जाना चाहता था और भरत चक्रवर्ती भी कुछ बना कर जाना चाहता था। एक ने योग के लिए खर्च किया, दूसरे ने भोग के लिए खर्च किया। योग ने, भरत चक्रवर्ती ने अध्यात्म में बहुमान परमात्मा का रखने के लिए जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय बनाए, मर के मोक्ष गया, मर कर मोक्ष गए और दुनिया में अमर हो गए। आज भी भरत की प्रतिमाएं मिलती हैं। रावण ने अपने लिए सोने की लंका बनाई, लेकिन सोने के जिनालय वाला पूजा गया और सोने की लंका वाला जलाया जाता हर साल। हालांकि हम रावण को भी नहीं जलाते, आने वाले समय में हमारे तीर्थंकर हैं, क्योंकि हम किसी गलतियों को मारते हैं, गलती करने वाले के ऐप को हम याद नहीं रखते हैं। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर।
भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। हमारा जीवन का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हम अपने आप की ऊर्जा क्यों लगाते हैं किसी की गलतियां देखने में, उतना काश हम अपने आप पर लगा लें। हम अपने आप पर लगा लें तो हम परमात्मा बन जाएं। जितना लोग निंदा में समय गुजारते हैं, इतना किसी की प्रशंसा में गुजारने लगे। जितना लोग ये भावना बातें उसकी दुकान बंद हो जाए तो मेरी अच्छी चले, उसका केस मैं जीत जाऊं तो वो जगह मुझे मिल जाए। अरे क्यों सोचते हो किसी की जगह मिल जाए? क्योंकि जगह सब लोग दे देंगे, जगाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हें जगा दें। जगाने वाले सिर्फ गुरु होते हैं। जगाने वाला तो ऐसा होता है कहीं से गुजर जाए उसकी आहट से भक्त जाग जाता है। क्योंकि जब समुद्र पार करने की बात आई तो राम के पत्थर तैर गए थे। रावण ने सुना कि राम के पत्थर तैर गए। उस रावण ने एक पत्थर पर रावण लिखा और वो पत्थर समुद्र में डाला और पत्थर तैर गया। बस क्या कहना था, ये लंका में तो पूरी खुशियाँ छा गई कि रावण का पत्थर तैर गया। लोग स्वागत को आने लगे, फूल बरसाने लगे, दीपावलियाँ होने लगी, मंगलाचार होने लगे, बाजे बजने लगे। सम्मान में सारे लोग आकर उनकी अगवानी करने के लिए खड़े हो गए। रावण बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था कि आज मेरे नाम के पत्थर भी तैर रहे हैं। लेकिन मंदोदरी नहीं आई। रावण ने उसे जाकर मिलकर कहा, तुम क्यों नहीं आई थी? तुम्हें पता नहीं मेरे नाम के पत्थर तैर गए थे? उसने कहा तैर गए होंगे, मुझे नहीं आना था। उसने कहा तुम क्यों नहीं आई? कहने लगे पहले तो ये बताओ कि नाम तो तुम्हारा लिखा था, लेकिन तुमने उस पत्थर को क्या कहकर डाला था? मुझे पता है तुम्हारे नाम के पत्थर तैर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे काम से नहीं तैर सकते हैं। तो उन्होंने कहा तू सच कहती है, मैंने लिखा तो रावण था, लेकिन मैंने उस पत्थर को कसम दी थी कि तुझे राम की कसम जो तू डूब गया था। मंदोदरी ने कहा कि जिसको राम की कसम भी मिल जाए वो नहीं डूबता है। और आपको पता है यही कारण था कि वो अहंकारी डूब गया। रावण को राम ने नहीं मारा, रावण के अहंकार ने मारा है। और आज घर घर रावण हैं। आज भाई भाई में युद्ध चल रहा है। आज घर का भेदी लंका ढावे। आज दुनिया में जितने केस भाई भाइयों के हैं, हम भारत भूमि में रहने वाले हैं। हम उन भरत के वंशज हैं जो कि राम की खड़ाउएं लेकर राज्य करते रहे, सन्यासी की तरह रहे। उन्होंने आसन को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने पैर में चप्पलें नहीं पहनी, उन्होंने पैर में कोई चीज़ नहीं डाली, साधु संतों की तरह जिए। क्योंकि भाई का राज्य है, उनके आदेश से मैं पालन कर रहा हूँ। हम उस भारत में रहने वाले हैं जो कि अपने परिवार को छोड़कर लक्ष्मण भाई के साथ चले जाते हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं। और आपको पता वो भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष सोई नहीं रात को, कि ऐसा ना हो कि मेरी सोने में भी असावधानी हो जाए। आज भाई भाई को चिंता में सोने नहीं देता है, दिन रात एक दूसरे की विनाश की योजना बना रहा है। तुम लोग भारत में रहने वाले नहीं हो सकते हो। समझ लेना कि तुम्हारा दुर्भाग्य जो भाई भाई में प्रेम नहीं है। भाई भाई में प्रेम लाओ, अपने माँ बाप के प्रति प्रेम लाओ, अपने परिवार के प्रति प्रेम लाओ। सच पूछो तब तुम्हारा स्वाभिमान रहेगा। आज तो अभिमान के नाम पर दुराभिमान है तुम्हारा। तुम्हारा खोटा ज्ञान बोलता है, क्योंकि आज अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं, सास ससुर अच्छे लगते हैं। आज अपना भाई अच्छा नहीं लगता, बीवी का भाई अच्छा लगता है। आज अपनी बाप की बेटी से ज़्यादा अपनी सास की बेटी अच्छी लगती है, ना साली अच्छी लगती है। सोच कर देखो, ऐसा जीवन दियोगे तो क्या तुम आदर्श जीवन बिता पाओगे? क्योंकि दूसरों का अपने घर में दूसरों की दखलंदाजी रही
तो कंस की तरह विनाश हो जाएगा, शकुनी की तरह तुम्हारा विनाश हो जाएगा, बचने वाले नहीं हो। वो बार बार यही तो कहता था, अरे भांजे अभी देखो क्या करता हूँ, और भांजों को भी मिट्टी में मिला दिया, खुद भी सबसे दर्दनाक मौत मरा है। आप लोग चाहते हैं कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएं, आपकी ज़िंदगी एक आदर्श बने, आप जिए तो मेहरबानी बन जाएं और मरे तो कहानी बन जाएं। जियो तो ऐसे जियो कि आप जैसी ज़िंदगी सुंदर किसी की नहीं है। जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, और जो मिला वो किसी से कम नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में जो मिला है उसका तो उपयोग नहीं करते हैं, जो नहीं मिला उसके लिए रोते रहते, उसके लिए चिंता करते रहते हैं, उसके सदमे में हम जीते हैं। हम सजदे में नहीं जीते, हम सदमे में जीते हैं। और सच पूछो, जो सजदे में जीता है, जो पूजन आराधना में जीता है, उसका हर दिन त्यौहार हुआ करता है, हर दिन उपहार हुआ करता है, हर दिन महोत्सव होता है। और जो सदमे में, विषाद में, चिंता में जीता है, उसका हर दिन मातम हुआ करता है, उसका हर दिन विषाद का हुआ करता है। तो हम अपने जीवन को प्रसाद बनाएंगे, अपने जीवन को विषाद में नहीं बनाएंगे। अपने जीवन में सिर्फ फूलों को चुनेंगे, लेकिन कांटे होंगे तो हम कांटों को गालियाँ नहीं देंगे, हम कांटों को फूल में बदलने की कीमिया सीखेंगे। हम त्याग और तपस्या की पथ पर चलकर हम भी वही पथ पाएंगे, वही सत्य पथ पाएंगे जहाँ के हमारे सत्पुरुष गए हैं। हम भी वहीं जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते हूँ। पूजा का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया, अब तक की मूर्खता भारी, तजनीम हला हलाए पिया, ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है, तत्वाधिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। आपने देखा होगा, स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, जाप में मन नहीं लगेगा, कोई धर्म चर्चा हो रही होगी तो घंटे 2 घंटे बैठोगे, यदि निंदा का पुराण चल रहा होगा तो कब सुबह से शाम हो जाएगी, कब शाम से सुबह हो जाएगी, तुम्हारी पलक भी नहीं झपकती है। आप सोचो कि तुम फूलों को लेने आए हो या जहर को लेने आए हो, तुम अमृत को पीने आए हो, अपने जीवन को हलाल करने आए हो, हलाहल पीने आए हो, या जीवन का हल करने आए हो, जीवन को सुलझाने आए हो या उलझाने आए हो। जीवन में कोई संकट, कोई कष्ट हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आप किसी से ये मत कहिए कि तुम हमें गलत करते हो, हमारे साथ तुम बुराई करते हो। अरे आप किसी का अच्छा करने लगिए, आप किसी का अच्छा करने लगिए, मेरी गारंटी है 1 महीने बाद उसका दिल बदल जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो, निंदा चुगली नहीं, अच्छी प्रशंसा करो। अपने आप को सोचो, यदि किसी ने पत्थर मारा है, यदि किसी ने गाली बकी है, तो एक अशुभ था जो मेरा टल गया, अब आगे नहीं आएगा। क्योंकि आप किसी से ऐसा तो नहीं कहते हैं कि ला तूने मुझे 2 गाली दी तो मैं तुझे 4 गाली देता हूँ। आप कहते हैं, आप चाहते सबसे कि आपका सम्मान हो, तो सम्मान देना सीखो। आप चाहते दुनिया आपको प्यार करे, तो आप दुनिया को प्यार करना प्रारंभ कर दो, बस तुम पर प्रेम की वर्षा हो जाएगी। तो आज से ही, अभी से ही हम दुनिया में जो नहीं मिला उसके बारे में नहीं सोचेंगे। बहुत लोग हैं जिनको हमसे भी कम मिला है, हमें बहुत मिला है। हम अपने आप को जीवन में यदि खुशी करना चाहते हैं तो ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो। तुम्हें पैर मिले हैं, तुम्हें गाड़ियाँ मिली हैं, तुम्हें खाने मिला है, तुम्हें सोने मिला है, तुम्हारे हाथ पैर मन सब कुछ अच्छा मिला है। कई लोग तो ऐसा जन्म पाते हैं जिन्हें मन नहीं मिलता है, हाथ पैर नहीं मिलते हैं, बुद्धि नहीं मिलती है, घर में दरिद्रता होती है, लोग शराबी जुआरी होते हैं। हमें क्या दुख है, हमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है। हर इंसान अपने आप को जो होकर आया है, जो होने के लिए आया है, वो पूर्ण हो जाए तो परमात्मा हो जाएगा। लेकिन हम दूसरों के नकल करते हैं,
हम सोचते हैं हम राम जैसे हो जाएंगे। आज राम के बाद कोई राम नहीं हुआ। रामलीला के राम की बात अलग है कि वो रामलीला का राम हो जाता है, दूसरे दिन लोग उसके राम के पैर पड़ने चले जाते हैं और पता है कि ये पर्दा के पीछे जाके शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, लेकिन दुनिया अंधी ऐसे नकली रामों को भी पूज लेती है, अपने आप को राम बनाने से वंचित रह जाती है। तो हम अपने आप को भगवान बनाएंगे, महावीर बनाएंगे, राम बनाएंगे। और राम और महावीर दोबारा नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व हम अपने अंदर कसौटी पर कसेंगे अपने आप को तो वही निखर कर आएगा। हमें चित्रकार नहीं विचित्रकार बनना है, हमें रंग नहीं भरना है, दुनिया के जो गलत रंग हैं उन्हें साफ कर देना है, अपनी दीवार को संगमरमर की तरह करना है। वो जमीन में संगमरमर मत लगा लेना, जो संग में मरमर, यानी तुम गिरोगे तो संग मरोगे और नहीं मरे तो टूटोगे जरूर। वो संगमरमर मार्बल मारने के लिए बलवान चीज़ है वो घर पर मार्बल मत लगाओ, संगमरमर मत बनाओ, अपने दिल को मिट्टी सा कोमल करो। जरा सी कोई घटना, जरा सा कोई का दुख देखे, तुम्हारे अंदर संवेदनाएं आना चाहिए, तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं होना चाहिए। आज लोगों के दिल पत्थर के हो गए, पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, और अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुज़ुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुज़ुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। आप कितने भी बड़े हो जाना, अपने माँ बाप से अहंकार से बात मत करना, अपने गांव के, अपने पड़ोस के बुज़ुर्गों के सामने कभी अपनी दौलत और शोहरत का अभिमान मत करना, वरना तुम्हें मिट्टी में मिलने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। इसलिए अपने जीवन में अभिमान नहीं, स्वाभिमान को जगाइए और अपने आप को भगवान बनाइए, परमात्मा बनाइए, और उससे पहले इंसान बनाइए, क्योंकि इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ। साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ, आज चेहरों से आदमी हैं, भावनाओं से काश आदमी बन जाए तो आदमी भगवान बन सकता है। यही वो स्टेशन की गाड़ी है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाती है। आप सबके जीवन में परमात्मा दशा प्रगटे, आप इंसान की चोले में भगवान की तरह बनिए, आप जगत पूज्य बनिए, आप सब जगह सम्मान पाइए। मेरा यही शुभाशीष।